नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद सर में। कैसे सभी लोग? सब बढ़िया, सब राजी खुशी। तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। स्टार्ट करें अपन। थंबनेल में देख लिया होगा अपना आज क्या पढ़ने वाला है। आमेर का इतिहास, जो आमेर के कच्छावा वंश है, राजवंश है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। नया राजवंश स्टार्ट करने हैं अपन। तो सबसे पहले तो नए जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर है वो लाइक भी कर दें, और नए जुड़े हैं वो भी लाइक भी कर देना, है ना। शेयर वेयर कर देना। पिछली क्लास देख ली होगी जो दोपहर को आई थी, सुबह सुबह, मतलब कि 1-2 बजे, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बीकानेर उसमें हमने खत्म कर लिया था, आज आमेर स्टार्ट करना है अपने को। तो आमेर जो है, कौन सा? आमेर का कच्छावा वंश। अब आमेर के अंदर किसका कच्छावा, आमेर में किसका शासन था? कच्छावा राजवंश का। अब इस कच्छावा को कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है इसको कुशवाहा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब कुशवा, कुशवा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो कच्छावा है, उन कच्छाओं की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? राम, जो है श्री राम, है ना, श्री राम के पुत्र कुश, कुश के वंशज, जो श्री राम के पुत्र है, लव और कुश थे दो, उनमें से जो कुश है उनके पुत्र कौन माने जाते हैं? कुशवा, है ना। इसलिए देखो, कुश, कुश। अब अपने क्या है, अपने राजस्थान वाले तो किसी का ही नाम बिगाड़ दे भाई साहब, अपना मतलब कि अच्छा खासा नाम होता है, उसको किस तरीके से लेते हैं आपको पता होगा। अब इस कुशवा को अपने अपने देखो, अपने राजस्थान में ये स, ये स और ये स, इन तीनों को स ही बोलते हैं, ठीक है। मैं भी अभी सही बोल रहा हूँ। ये क्या है? स, ये क्या है? स, ये क्या है? श। तो श और स, बस इतना सा आप कर सके, श और स, बस दो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट अपन नाम ले सकते हैं, जिसमें भी अपन को पता नहीं कि श कौन सा है और स कौन सा है ना। तो अपन क्या करते हैं कि स को सही बोलते हैं, तो यहाँ तो सही हटा ही दिया, क्या कर दिया? कच्छ वहा, क्या कर दिया? कस वहा, कछवा, कछवा राजवंश, है ना। तो यहाँ पे जो है अवरेज होते होते क्या हो गया? कछवा हो गया। कुछ लोग जो है मतलब क्या पे रहते हैं, जिस एमपी साइड वाले जो लोग हैं, वो अभी भी क्या लगाते हैं? अभी भी वो क्या लगाते हैं? कुशवाहा। अभी भी क्या लगाते हैं? कुशवाहा लगाते हैं। एमपी की साइड जो है, राजस्थान और एमपी की बॉर्डर पे जो है, वो वहां पे अभी भी क्या लगाते हैं? नामों के पीछे कुशवाहा लगाते हैं, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी है हमसे, ठीक है। अपनी हिंदी हो जाती है, मतलब हिंदी के चक्कर में अपनी हिंदी होती है कई बार। तो यहाँ पे वो तो क्या लगाते हैं? कुशवाहा लगाते हैं। और अपन वाले जो है कछवाहा लगाते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कछवाहा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, थंबनेल में भी लिखा हुआ है कछवा। और इसको कुछ इस प्रकार से कछवाहा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम भी सही है, ठीक है, और कुशवाहा ये भी सही है। बता दिया मैंने। उत्पत्ति कहां से हुई है? तो श्री राम के पुत्र जो थे कुछ, ठीक है, उनके वंश से इनको माना जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है रघुवंश तिलक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। किनको कहा जाता है? अपने कुशवाहों को, ठीक है। कछवा बोल दो या कुशवा बोल दो, इनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, रघुकुल तिलक, ये रघुकुल तिलक किसे कहते हैं ये बता देना, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये रघुकुल तिलक जो है, इन ये अलग लोगों को कहते हैं, और ये किसको कहते हैं? कछुआओं को कहते हैं, मतलब कछुआओं को कहते हैं। कौन? रघु रघुवंश तिलक किसको कहते हैं? कछुआओं को। और रघुकुल तिलक किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि देखो प्रश्न आ सकता है। अगर मैं बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप जाके खुद देखोगे ना, तो वहां पे आपको कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लो किसी प्रश्न का उत्तर, ठीक है, तो वो चांस से कम आपको याद हो। लेकिन अगर आप खुद देखोगे जाके, फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ भी लोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। आगे आने वाला टॉपिक वही है, किसका? कौन सा है? अपना रघुकुल तिलक वाला है ना। तो उसमें पढ़ा दूंगा, उसमें बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे इनकी उत्पत्ति लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, आमेर का कच्छावा राजवंश। उत्पत्ति बता चुका हूं। श्री राम के जो पुत्र थे, कौन? कुश, उनके पुत्र, उनके वंशज है ना। तो हेडिंग डाल ली, आगे डायरेक्ट लिखना, लिखना। आमेर में कछवाह राजवंश का शासन था, है ना। आगे लिखेंगे अपन, लिखना।
कछुआओं कछवा कछुआओं को श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माना जाता है तथा इन्हें कुशवाहा भी कहते हैं। ठीक है ना? इसी कारण ये रघुवंश तिलक कहलाए। देखो यहाँ तक रघुवंश अलग है, रघुकुल दोनों अलग अलग है। मैंने बता दिया रघुकुल कौन है, वो आपको कमेंट करना है। गूगल पे जाओ और थोड़ा सा गूगल का सही प्रयोग करो, वहां पे सर्च करो आप और जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट, है ना? इसी चलती हुई क्लास में कर सकते हो आप, लाइव चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाफट से। आमेर में कच्छा वंश का राजवंश, ठीक है, शासन था। और श्री राम जी जो पुत्र थे कुश, उन्हीं की वजह से इनके वंशज थे, इसी वजह से क्या कहलाए ये कुशवाहा कहलाए। और कुशवाहा ये भ्रंश हो गया, क्या हो गया? कछवा हो गया। ठीक है, कच्छ नहीं कछवा, कछवा है ना। इस कारण से ये रघुवंश तिलक कहलाए। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको। इसके बाद इनके जो प्रथम शासक जिसके बारे में जानकारी मिलती है हम बात करते हैं। लिखो फटाफट से। इनका अगला शासक था दुल्हे राय। वास्तविक नाम तो वैसे तेज करण था, तेज सिंह, है ना? लिखो फटाफट यहाँ से। लिख लिया तो हेडिंग डालो दुल्हे राय। हेडिंग डालो दुल्हे राय। डाल हेडिंग, चलो करे बात। ठीक, हेडिंग डाली दुल्हे राय। जिसका शासन मिलना स्टार्ट होगा अपने को, उससे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो दुल्हे राय जो है बेसिकली इसका वास्तविक नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लिख लेना वास्तविक नाम। वास्तविक नाम जो इनका वास्तविक नाम था वो था तेजकरण। क्या नाम था? तेजकरण था। दूल्हे राय क्यों कहते थे? ऐसे कहते थे कि बहुत ज्यादा फूट रहे थे, ठीक है, गोरे गोरे चिट्टे थे, एकदम सजे धजे रहते थे, इसीलिए क्या कहते थे इनको लोग? दूल्हे राय कहते थे। ठीक है, कहते ना कोई सजोड़ो तो ये है जने बीन ला गई ने बीन, मतलब कि बारात में जाई, तो उसी प्रकार से ये हमेशा ही सजे धजे या फिर ये कह सकते हैं डिसिप्लिन में रहते थे, इसलिए एक दूल्हे की तरह लगते थे हमेशा। ठीक है, तो इसी क्या इनके इनको क्या कहते थे? दूल्हे राय कहते थे। वास्तविक नाम इनका क्या था? तेजकरण था। ठीक है, और अब देखो ये आमेर में कैसे आया, ये सारी चीजें कैसे हुई, इनकी बात करूं मैं तो सबसे पहले इनका ससुराल था। इनका इनका ससुराल था कहां पर? दौसा में। और उस समय जो है दौसा के अंदर उत्पात मचा रखा था किन्होंने? बर्डवाल गुजरों ने। बर्डवाल नहीं, बर्ड गुजरों ने। ठीक है, जो बर्ड गुजर थे, बर्ड गुजर क्या थे? बड़ गुजर। जो बड़ गुजर थे उस समय उन्होंने विद्रोह कर रखा था इसमें, कहां पर? अपने दौसा के अंदर, तो ससुराल था। तो जवाई साहब को कहा कि जवाई साहब देखो ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने विद्रोह विद्रोह मचा रखा है, तो देख लो फिर कुछ कर सको तो।
अब भाई कोई आदमी ससुराल में शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? दोस्त को भाई 5 रुपए की 7 रुपए की जो भी है थाला फोर रीजन वाले चाय पिलाने के पैसे नहीं हो, लेकिन वहां जाके साड़ी जी को 500 रुपए का नोट जरूर देके आएंगे ना। ठीक है, तो वो वाली बात है कि यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करना जरूर जरूरी था, तो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और अपना ससुराल जो है कहाँ पे है? इनका ससुराल अपना मतलब इनका जो दोसा कहते हैं ससुराल था, तो यहाँ पे जो है बड़ गुजरों को यहाँ पे हराते हैं। ठीक है, विद्रोह का दमन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब अपनी ही राजधानी बना ली। खतरनाक आदमी था, लेकिन बेसिकली ये जो दुले राय है वो रहने वाला कहाँ का था? तो ये नरवर का था। नरवर एमपी में जगह पड़ती है। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखना चाहो तो देख लेना, वरना तो लिखने की जरूरत नहीं है। नरवर एमपी के था, लिखना। बड़ गुजरों को हराया तथा दोसा तथा सन भी लिख लो साथ में, है ना। 1137 में हराया तथा 1137 में दोसा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। कब बनाया? तो आपको पूछ रहे थे 1137 ईस्वी में बनाया। ठीक है, किसको हराकर? बड़ गुजरों को हराकर जो है 1137 ईस्वी में दोसा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, लिखो यार। अब आगे क्या होता है? आगे कुछ नहीं होता है, आगे जो है रामगढ़ जगह पड़ती है, सबको पता है। तो रामगढ़ जो जगह है, जमुआ रामगढ़ है फिलहाल, उसको जमुआ रामगढ़ कहते हैं। तो जमुआ रामगढ़ जो फिलहाल जगह है वहां पे रामगढ़ था पहले। ठीक है, बाद में बताऊंगा कि कैसे नाम पड़ा जमुआ रामगढ़। तो वो रामगढ़ को जीतते हैं, वहां पे जो है मेड़ाओं का शासन था। किसका? मेड़ाओं का। उन मेड़ाओं को ये हराते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने कोटा वाले पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, बूंदी पढ़ा रहा था, है ना, बूंदी, सॉरी, बूंदी पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा था 2-3 जगह जो है मेड़ाओं का शासन था। कौन कौन से? एक तो बूंदी पे, ठीक है, बूंदी वालों ने हरा के, चौहान उन्होंने हरा के जो है बूंदी पे अपनी राजधानी बनाया था उनको, बूंदी को राजधानी बनाया था और वहां पे अधिकार किया था। एक जो यहाँ पे आमेर में था। ठीक है, आमेर में आगे बढ़ाऊंगा, अभी आमेर में जो है हराकर मीनाओं को हराकर राजधानी बनाया था वो आगे बढ़ाऊंगा इनके आगे। का, काकिल देव आएंगे। ठीक है, तब अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? रामगढ़ के अंदर जो मीणा थे उनको हराया था और रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और राजधानी बना के वहां जो है अपनी इनकी कुलदेवी थी, किनकी? आमेर वालों की जो कच्छावा है, इनकी कुलदेवी कौन थी? जमुवाई माता। कौन थी? जमुवाई माता। इन जमुवाई माता का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। जब जमुवाई माता का मंदिर बनवाया, कहां पर? रामगढ़ के अंदर। रामगढ़ के अंदर मंदिर बनवाया और इसी नाम से जो है इन दोनों से मिलकर क्या बन गया? जमुआ रामगढ़। कहीं ना कहीं जगह आपने सुनी होगी, अगर आपने पढ़ रखी होगी क्या, जियोग्राफी, तो बहुत बार यहाँ पे कुछ चीजें मिलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो जम्मू और रामगढ़ में आपने जियोग्राफी के अंदर जरूर नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वरना वैसे भी कुछ फेमस जगह के अंदर नाम आता है जम्मू और रामगढ़ का, तो वहां पे आपने देखा होगा, तो लिखना। मीणाओं को ऐसे लिखो, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर रामगढ़ को राजधानी बनाया। रामगढ़ को राजधानी बनाया, देखना। रामगढ़ में अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवी जमुवाई माता का मंदिर बनवाया। इसी कारण इस जगह का नाम, सर्दी लग गई थोड़ी, जगह का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा, है ना। लिखो, इसके बाद में अपने काकी देव की बात करेंगे, यहां तक लिखो फटाफट से।
सॉरी, लिख लिया, आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, काकिल देव। डालना हेडिंग, काकिल देव। जो काकिल देव है, मैंने अभी भी बताया था कि इन्होंने क्या किया था, आमेर के अंदर किसका शासन था? आमेर में शासन था मीणाओं का। उन मीणाओं को क्या किया इन्होंने? हराया, और मीणाओं को हराकर आमेर को क्या बनाया? राजधानी। आमेर को राजधानी बनाया, और आमेर के अंदर ही एक मंदिर बनवाया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, मैंने कहा था कि जहां जहां पीछे ईश्वर वाला स्वर लगा हुआ आएगा, वो किसका मंदिर होगा? वो अपने महादेव यानी कि भोलेनाथ जी का मंदिर होगा, महादेव का मंदिर। आमेर के अंदर किसका शासन था? मीणाओं का था। किसने हराया? तो काकिर देव ने हराया था। कब हराया था? 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी में मीणाओं को हराते हैं काकिर देव, और वहां पे इसको राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाने के बाद यहाँ पे अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, यही पढ़ने लायक है, तो यही अपना यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखना 1207 में आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाया। ठीक है, और मैंने अभी बताया था किसका मंदिर बनवाया था? अंबिकेश्वर माता अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। देखा, आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, है ना? इतनी चीजें लिखो, फटाफट से लिख लो। अभी इसके बाद में जो है, कोई अगर पशु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, या आपका आसपास का कोई भाई कर रहा है, ठीक है, और अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हो आप, ठीक है, फिर भी एक क्लास लेने वाला हूँ मैं। कौन सी पशु पशु परीक्षण की जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज कही थी मैंने, 5 तारीख को कहा था, लेकिन 6 हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, कल न तो हिस्ट्री की क्लास आ पाई थी, और नहीं दोनों कोई क्लास नहीं आ पाई थी, किसी कारण की वजह से, कुछ बाहर चले गए थे ना, तो इस वजह से कोई काम हो गया था। अब आज आ रही है, तो उसके अंदर क्या है कि क्यों मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, देखो उसके अंदर लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो पशुपालन के। उसके अलावा उसको अगर छोड़ दो तो लगभग लगभग आपके परसेंट मिलेंगे 70 से 80% ऐसे मिलेंगे, जो आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कल्चर के और करंट अफेयर के। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कवर होने वाला है, रिवीजन होने वाला है एक तरीके से वहां पे। तो वहां पे जुड़ जाइएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर लाइव 1 या 1.5 घंटे के अंदर अपनी की वो क्लास स्टार्ट होने वाली है वापस। ठीक है, वो जो है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर नहीं होगी, वो अपने होगी कहाँ पे? लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तो वो लैपटॉप के ऊपर मैं क्लास लूंगा, तो वहां पे आप देख लेना, है ना? तो अभी लाइव जुड़ जाना थोड़े से टाइम के बाद में, अभी इवेंट इवेंट लग जाएगा, तो आप देख लेना। इसको लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हेडिंग डालो, पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह लिख लो या पृथ्वी सिंह लिख लो। पृथ्वी सिंह लिख लो ताकि आपको, क्योंकि पृथ्वीराज तो पीछे कितनी बार लिख चुके हो, ठीक है, थोड़ा अलग लगे इसलिए पृथ्वी सिंह लिख लो।
इनकी एक बात जो है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कब? खानवा के युद्ध में। मैंने कहा था कि इन्होंने क्या किया था, खानवा का युद्ध में भाग लिया था, जो पाती पर हुआ था उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। याद रखना, अब याद करो, मैंने पढ़ाया था जब खानवा का युद्ध पढ़ाया था मैंने, तभी मैंने पढ़ाया था ना कि आमेर से कौन आता है, पृथ्वी सिंह आते हैं या पृथ्वीराज आते हैं, है ना, पढ़ाया था ना, वही पृथ्वीराज। लिखो इनके बारे में। खानवा के युद्ध में भाग लिया, खानवा के युद्ध में भाग लिया। आगे लिखना। अब इनके क्या थे कि इनके 12 पुत्र थे। कितने? 12 पुत्र, ठीक है। उन 12 पुत्रों में इन्होंने कहा कि कल को लड़े नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो आमेर था उसके क्या कर दिए, 12 भाग कर दिए। 12 भाग किए, जिनको का क्या कहा गया, 12 कोटड़ियां कहा गया है। 12 कोटड़ियां। इन 12 कोटड़ियां देखो, अभी भी आप कहीं भी जाओगे जयपुर के अंदर, ठीक है, अब जयपुर में जब भी जाओगे आप, तो वहां पे सुनोगे ये वाली, ये कोटड़ी कोटड़ी कोटड़ी, ठीक है। तो वो कोटड़ी क्या है, वो 12 कोटड़ी है जो किसने बांटा था, पृथ्वी सिंह ने अपने 12 बेटों के लिए बांटा था, और 12 अलग अलग भागों में विभाजित करके 12 अलग अलग अपने जो बेटे थे उनको इन्होंने दे दिया था कि ताकि कल को लड़े नहीं, ठीक है, भाई राजा बनने के लिए लड़े नहीं, इसलिए इन्होंने पहले ही, उनको पता था इनको डोल कैसे है, वो कहते हैं ना कि पूत के जो पांव है वो पालने में दिख जाते हैं, ठीक है, वो लकड़ वाला, इनको पता था कैसे लकड़ है, कल को लड़ेंगे, इससे अच्छा कि अभी बाहर के चल जाता हूँ। भैया आपने आसपास में देखा होगा, ठीक है, कि जो कुछ दो भाई होते हैं, तीन भाई, चार भाई, अगर वो लड़ने वाले होते हैं तो वो जो है पिताजी जो होते हैं वो मृत्यु से पहले, यानी उसकी अगर मृत्यु होने वाली है उससे पहले ही बाढ़ के जमीन चले जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर जगह से होता है कि पिता की मृत्यु के बाद में ही जमीन का बंटवारा होता है, लेकिन वो पहले ही बाढ़ के चल जाता है, इसका मतलब लकड़ उसके डोल पता है उसको, है ना। तो यहाँ पे 12 भागों में बांटा था, यानी 12 कोटड़ियों में बांटा, और अपने 12 बेटों को इनको सौंप दिया। तो लिखना। पृथ्वीराज सिंह ने आमेर को 12 भागों में बांटकर अपने 12 पुत्रों को दिया। लिखना। इन्हें 12 कोटड़ियां कहा गया, ठीक है। अब इनके बाद में कुछ खास राजा है नहीं, इनके बाद में राजा बने थे, वो सिर्फ राजाओं के नाम लिख लो आप, कौन कौन थे उनके। इनके बाद में अगले राजा बनते हैं पूरनमल। कौन? पूरनमल। इसके अगले आते हैं भीम सिंह। उनके अगले बनते हैं रतन सिंह। इनके शासनकाल में कुछ ऐसी बातें हैं नहीं कि इन्होंने कुछ ऐसे डोल या इनके लकड़ नहीं चाहिए, इनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां है नहीं कि उनके बारे में चर्चा करें हम, ठीक है। तो उनके सिर्फ नाम लिख लो आप, ताकि आपको याद रहे कि अगर कालक्रम पूछ ले राजाओं का तो आपको पता चलेंगे कि पृथ्वी सिंह के बाद कौन, पूरणमल, भीम सिंह, रतन सिंह, ठीक है, ये आपको कालक्रम याद रहेगा। इसके बाद रतन सिंह के दो भाई थे, कौन? एक आस्करण और एक भारमल, दोनों की बात करेंगे अभी, ठीक है। फटाफट से लिखो इनको। बांट कर, ठीक है, लिख लिया होगा वैसे तो, पूरा हटा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़े। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, भारमल 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी। मैं बात करूं भारमल की, तो भारमल आस्करण और रतन सिंह, अभी बताया था मैंने, भारमल से पहले राजा कौन थे? रतन सिंह थे। ठीक है, ये तीनों तीनों क्या थे? तीनों के तीनों क्या थे? भाई थे। ठीक है, तीनों तीनों भाई थे। अब भारमल ने किसको कहा? आस्करण को कहा कि तू क्या कर, कि तू रतन सिंह की हत्या कर दे। ठीक है, और अपन दोनों जो है आधा आधा आमेर बांट लेंगे। क्या करेंगे? आधा आधा आमेर बांट लेंगे, तू रतन सिंह की हत्या कर दे। बेचारे आस्करण ने बात मानी और हत्या कर दी किसकी? रतन सिंह की। रतन सिंह की जैसे ही हत्या की, वैसे ही भारमल ने मुद्दा उठा दिया कि ये क्या है, इसने तो अपने भाई को मारा है। ठीक है, भाई को मारे हुए राजा थोड़ी बनाएंगे भाई, जिसने अपने भाई की हत्या की है उसको राजा नहीं बना सकते ना। तो ये जो है इसने क्या कर दिया, मुद्दा उठा दिया और खुद क्या बन गए भाई साहब? राजा बन गए। आप कहा के? आमेर के। अब आस्करण चुपचाप तो बैठेगा नहीं, है ना? क्या नहीं करेगा? चुपचाप तो नहीं बैठेगा भाई। विद्रोह मतलब कि किया तो एक तरह से धोखा ही है ना, तो वो चुपचाप तो बैठा क्या नहीं। अब थोड़ा सा पंगा चलना स्टार्ट हो गया किसके अंदर? आमेर के अंदर। अब जब पंगा स्टार्ट हो गया कि मतलब थोड़े से दखल अंदाजी करने लगे वापस आस्करण थोड़ी वो छोटी मोटी सेना से, तो अब किसी न किसी, हो सकता है आस्करण किसी से जाके मिल जाए। ठीक है, तो हो सकता है आक्रमण हो जाए, तो किसी बड़ी शक्ति का अगर साथ मिल जाए, तो भारमल ने सोचा अगर बड़ी शक्ति का साथ मिल जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना? तो इसने ट्राई किया कि इसने उसी समय एक बहुत बड़ा सूर्योदय हो रहा था। ठीक है, यानी सूर्योदय मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सूर्य बड़ा हो गया उस दिन, ऐसा नहीं है। मतलब कि एक ऐसा सम्राट अपनी चमक छोड़ रहा था या अपनी छाप छोड़ रहा था, जो भारत की दशा पलटने वाला था। कौन था वो? अकबर। ठीक है, अकबर उस समय अपने परचम लहरा रहा था हर जगह पर। तो उसने सुना, किसने? भारमल ने, कि एक ऐसा ऐसा भाई बंदा है, ठीक है, दिल्ली पे है, तो उससे अगर काम बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसका एक दोस्त था। कौन? नवाब। नवाब कौन था? मजनू खान। ठीक है, उस मजनू खां को कहा कि मजनू खां तेरी तो अकबर से अच्छी बनती है, ठीक है, तो तू क्या कर, अकबर से मीटिंग करवा दे यार। मजनू खान ने कहा ठीक है, मीटिंग करवा देते हैं। वो आगरा जाते हैं। ठीक है, इसको लेके जाते हैं भारमल को आगरा। आपने जोधा अकबर मूवी देख रखी, उसके अंदर एक सीन आता है शुरू के अंदर, जब वो एक बंदा शेर से लड़ रहा होता है। ठीक है, वहां पे एक कूद के जाता है डोरी और उसको शांत करता है। ठीक है, तो वहां पे जो वो था, वो सीन जो है वो इसी का सीन है, जब आगरा जाते हैं। ठीक है, वो आगरा जाते हैं और वहां पे मुलाकात करते हैं। अकबर कहता है कि ठीक है, कर देंगे सहायता वायता, ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा जो अकबर का पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद एक और फ्रेंड था अकबर का, कौन? चंगतई खां। कौन? चंगतई खां। उस चंगतई खां को भारमल ने कहा कि भाई तू करवा दे यार बात। उस चंगतई खां ने कहा ठीक है, चलो बात करवा देते। उसके बाद क्या हुआ कि चंगतई खां ने सांगानेर के अंदर अकबर से मुलाकात करवाई। बेसिकली जो अकबर है वो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर, वहां पे आ रहा था। जब वहां पे आ रहा था, तो वहां पे बीच में सांगानेर पड़ता है, और सांगानेर में जो है मुलाकात करवाता है किससे? अपने अकबर से। अकबर फिर कहता है, फिर गोल देता है अकबर भारमल को कि ठीक है, अपने कर देंगे। लेकिन कहता है कि, फिर अकबर को कहता है भारमल की अब यहाँ तक आ ही गए हैं, ठीक है, तो जयपुर चल लो, अपने आमेर बढ़िया मान सम्मान करेंगे आपका, और रोटी पानी जो भी है आपके लिए वो कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अभी तो क्या है कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहा हूँ, और वापस आऊंगा तो जरूर आ जाऊंगा। अब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर चला गया, लेकिन वापस आते टाइम उसका क्या पता क्या हुआ कि रूट बदल लिया उसने, और सांबर से होकर जा रहा था। ठीक है, अब बात पता चली भारमल को। भारमल भाई साहब इतना जिद्दी था कि सांबर चला गया। ठीक है, और सांबर में जाके जो है 1562 ईस्वी के अंदर संधि करता है। किससे? अकबर से संधि करता है वहां पे। और संधि के अंदर जो है कुछ शर्तें होती, उस शर्तों के अंदर वो संधि कर लेता है वहां पे, और प्रथम राजपूत शासक बना जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध बनाया था। किससे? अकबर से। ठीक है, अकबर से जो है अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवाया था, जिसको आप उपाधि है उसकी मरियम उज्जमानी, है ना, वो उसी की उपाधि है। जोधाबाई नहीं है, जोधाबाई तो ये बॉलीवुड वाले ने पढ़ा दिया। ठीक है, लिखेंगे हम भारमल के बारे में, लिखना। एक मिनट।
ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। आगे नारनौल के नारनौल के नवाब मजनू, मंजू लिख दिया, मजनू, मजनू को कहा भाई उदय सेट्टी से मिला हो, तो मजनू की सहायता से आगरा में तथा चतगई, चंगतई, चंगतई खां, चंगतई खां की सहायता से सांगानेर, सांगानेर में अकबर से मुलाकात की, ठीक है, मुलाकात की। इसके बाद मैंने बताया अभी भी भारमल 1562 में सामर में अकबर से संधि कर लेता है तथा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे लिखना, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम करने वाला तथा मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध वैवाहिक संबंध बनाने वाला प्रथम राजपूत शासक है ना, आने वाला प्रथम राजपूत शासक था। ठीक है, मैंने वही बताया था कि अपनी पुत्री हरकाबाई की विवाह किससे करवाया था इन्होंने, अकबर से करवाया था, है ना। और अकबर ने इसके बाद में उपाधि भी दी थी किसको, हरकाबाई को, कौन सी, मरियम उज्जमानी, है ना। ठीक है ना, दोनों दोनों। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से, आगे लिखना, हरकाबाई का हरकाबाई की उपाधि, या हरकाबाई को उपाधि, हरकाबाई को मरियम उज्जवल की उपाधि दी गई, है ना। यहां तक लिखो फटाफट से, चीजें लिखो, जो जो लिखो है वैसे वैसे लिख लो फटाफट। नारनौल जो जगह है वो हरियाणा के अंदर पड़ती है, ये भी ध्यान रखना।
देखो कि कुछ लोग क्या है कि यहाँ पे कह देते हैं कि क्या जरूरत थी संधि करने की, ठीक है डर गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसी परिस्थितियां हो ना, वैसी परिस्थितियों के अनुसार आदमी को ढल जाना चाहिए। वो कहावत है ना मारवाड़ी के अंदर, जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ पे देखो, एक तो बिल्कुल दिल्ली के हेटे ही, ठीक है, मतलब दिल्ली के नीचे, मुंह के नीचे ही था कौन, आमेर। तो वहां से आता जाता कोई भी धोखे जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ या फिर मेवाड़ जैसी स्थिति भी नहीं थी, भौगोलिक स्थिति की भाई लड़ सके, या फिर कोई आएगा नहीं, ठीक है। जैसलमेर की तरफ तो कोई जाना भी नहीं चाहेगा, रेगिस्तान है, ठीक है। और मारवाड़ की तरफ भी कम ही जाएंगे। मेवाड़ की तरफ ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहां पे तो कूटेंगे, ठीक है, पकड़ पकड़ के कूटेंगे। और ऐसी यहाँ पे भौगोलिक स्थिति नहीं, सपाट मामला मामला था इधर तो इधर तो कोई भी पकड़ के कूट देता। तो संधियां करनी पड़ी, ठीक है। अब कोई भी आता जाता, ठीक है, कोई भी मालवा जाता, गुजरात जाता, तो यहाँ से कूट के जाता भाई साहब। तो संधियां करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है कि अगर युद्ध भी करे तो आर्थिक सहायता करने वाला कौन था भाई? उधर तो महाराणा प्रताप के कौन उधर कर देते, मान लगे भावा आया, ऐसे कुछ थे, ठीक है, जो आर्थिक सहायता कर सकते थे, लेकिन उनके पास आर्थिक सहायता करने वाले कौन थे? कोई थे नहीं। तो संधियां भाई साहब करनी पड़ी, ठीक है, मजबूरी के अंदर करनी पड़ी। कह देते हैं कि क्या जरूरत है संधि करने की, लेकिन जिस प्रकार से अगर संधि नहीं करते ना, तो हो सकता है कि मामला बिगड़ जाता, ठीक है। मान सिंह कितना बड़ा शासक हुआ, उसके बाद संधि करने के बाद सोचो, किसी का वो उसने एक तरह से, ऐसा नहीं है कि कुल मिला के अकबर का साथ दिया, सबको इस्लामिक धर्म में मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं किया ना उसने। मान सिंह चाहता तो फिर बहुत कुछ कर सकता था, है ना, बादशाह बन सकता था। लेकिन नहीं, वो उसने मान सिंह को कहा गया कि आप अगर इस्लाम धर्म अपना लो तो आप एक दिन मतलब कि बादशाह बनोगे दिल्ली के, मतलब कि भारत के बादशाह बनोगे। तो उसने कहा कि इस जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, ये जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ है, तो इस जन्म तो रहने दो। अगले मान लो जन्म में अगर बादशाह बनना लिखा हुआ है, अगर बादशाह बनना लिखा ही हुआ है, तो अगले जन्म में इस्लाम धर्म में पैदा कर देगा भाई खुदा, ठीक है। तो ये लिख लो फटाफट से, इसके बाद में स्टार्ट करें अपन। सॉरी। लिख लिया, चलो अगली हेडिंग डालो, भगवान दास। भगवान दास के बारे में दो तीन चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, याद करो क्या। बेसिकली दो चीजें पढ़ा चुका हूँ। एक तो संधि करवाई थी बूंदी वाले जो चौहान थे, ठीक है, उनसे, अकबर की। और हस्तक्षेप रहा था उसके अंदर। और दूसरी जो है सुरजन से संधि करवाई थी ना अकबर की, तो उसके अंदर किसका हस्तक्षेप रहा था? अपने भाई साहब का। किसका? भगवान दास का, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ क्या भेजा था, शिष्टमंडल भेजा था, ठीक है, महाराणा प्रताप के पास, उसमें नाम शामिल था किसका? भगवान दास का, ठीक है। दोनों चीज पढ़ा चुका हूँ, तो रिवाइज करवा दी, बस लिखवाना नहीं तो लिखा भगवान दास। भगवान दास या भागवान दास, दोनों ही बोलते। भगवान दास। ये डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, इनकी एक पुत्री थी, कौन? मानबाई, ठीक है। वो मानी बाई अलग है, ठीक है, वो जोधपुर वाली मानी बाई है। और यहाँ पे कौन है? मानबाई। इस मानबाई का विवाह करवाया था सलीम से। सलीम कौन था? तो सबको पता है, सलीम तो दारूड एक नंबर का पैसा। कौन था? जहांगीर, जो बादशाह बनता है बाद में, यही सलीम। और किसका पुत्र था? ठीक है, पीछे वाले में अगर भारमन में जगह बची हुई तो लिख लेना, या सबको पता ही है कि जो हरकबाई है उसी का पुत्र कौन था? अपने सलीम था, ठीक है। तो इस सलीम से विवाह करवा देते हैं, किसका? मानी बाई का। और इन दोनों का पुत्र होता है, उसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? खुसरो, ठीक है। इस खुसरो की बाद में हत्या करवा देता है कौन? जहांगीर, शाहजहां जो है हत्या करवा देता है, और उसके आगे कौन फोड़ता है? जहांगीर फोड़ता है। ऐसा कहते हैं कि जो है मानी बाई ने हत्या कर दी थी, किसकी? खुसरो की। लेकिन मैं कहता हूँ एक माँ अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है?
ठीक है। पुत्र हंता कहा जाता है किसको? मानी भाई, सॉरी, मान भाई को कहा जाता है ना। तो मैं कहता हूँ कि एक माँ अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकती है? ऐसा कहते हैं कि जो मानी भाई ने आत्महत्या कर ली थी, किससे? सलीम की आदतों से परेशान हो गया। मैंने कहा था एक नंबर का खेली, तो दारू वारू पीता था, बात बांधता नहीं था, तो बहुत ज्यादा सताता था, ठीक है, इसको, मान भाई को। तो मान भाई ने आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या करने से कुछ समय पहले उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया था, ठीक है। तो कहते हैं कि मानसिक संतुलन खोने की वजह से इन्होंने अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी, ठीक है। जो साजिश थी खुसरो को मरवाने के अंदर, वो मान भाई की थी। लेकिन मैंने अभी बताया है कि एक माँ अपने पुत्र की हत्या नहीं करवा सकती, ठीक है। लिखो, चलो। कैसी भी स्थितियां हो नहीं सकता, ठीक है, तो लिखना। अपनी पुत्री मान भाई, और इनको उपाधि भी दी गई थी, एक कौन सी? साहेब बेगम की, अभी लिख लेंगे। मान भाई का विवाह शहजादे सलीम से करवाई। आगे लिखना। मान भाई को साहेब बेगम की उपाधि दी गई। बातें क्लियर है, लिखना आगे। मान भाई का पुत्र खुसरो था, ठीक है। जो खुसरो था वो किसका पुत्र था? मान भाई और सलीम। गुजरात के अंदर एक विद्रोह हुआ था, कौन सा? सरनाल विद्रोह। उस सरनाल विद्रोह का दमन किया था अगर किसी ने, ठीक है। मुगलों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुजरात में विद्रोह पे विद्रोह हो जा रहे थे, और उस समय लगभग लगभग मुगलों की जो सत्ता थी वो लगभग कुछ हद तक खतरे में आ गई थी। तो उस सरनाल विद्रोह का अगर किसी ने दमन किया, तो वो दमन करने वाला आदमी थे भगवंत दास जी, है ना। तो भगवंत दास जी ने जब दमन किया तो उससे अकबर राजी हुए, और इनको जो है नगाड़े और परचम से सम्मानित किया। अब नगाड़े और परचम क्या उपाधि नहीं है? नगाड़े मतलब कि एक जब कोई बादशाह आता था दिल्ली के अंदर गद्दी पे बैठने के लिए, ठीक है, तो उस समय नगाड़े बजा के अनाउंसमेंट होता था कि भाई फलाना फलाना राजा आ रहा है, ठीक है, ये बादशाह आ रहा है। तो वो जो है, जिस समय भगवंत दास जी आएंगे उसी समय नगाड़े बजेंगे और अनाउंसमेंट होगा उस समय भी, ठीक है, जिस प्रकार बादशाह के आने पे होते हैं। परचम ये है कि जब जिसने संधि कर रखी है, अधीनता स्वीकार कर रखी है मुगलों की, वो मुगलों के जो झंडा होता था, जो ध्वज है, उसके अंडर लड़ते थे। लेकिन इसके बाद से जब ये सरनाल विद्रोह का दमन किया, इसके बाद से जो अपने कच्छावा था, ठीक है, उन कच्छावों को ये स्वतंत्रता दे दी, भाई आप जो है मुगलों के झंडे के साथ साथ, ठीक है, अपना झंडा भी आप युद्ध के अंदर प्रयोग कर सकते हो। मतलब मुगलों और अपने दोनों साथ साथ में क्या कर सकते हो? प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो ये स्वतंत्रता किसे दी थी? भगवंत दास को, ठीक है। और इनको क्या किया था? सम्मानित किया था किससे? परचम से और नगाड़ों से। लिखेंगे दोनों चीजें, लिखना। गुजरात के सरनाल विद्रोह का दमन किया। अकबर ने परचम व नगाड़ों से भगवंत दास को सम्मानित किया। इनको एक उपाधि भी दी गई थी, कौन सी? बांके राजा की। और जो अपने भारमल है उनको उपाधि दी थी राजा की, ठीक है। राजा की उपाधि किसको दी गई थी? अकबर ने राजा की उपाधि दी थी भारमल को, और जो है बांके राजा की उपाधि दी किसको? भगवंत दास को, लिखना। भगवंत दास को
अकबर ने बांके राजा की उपाधि दी। जो मैंने एक चीज बोली थी कि मानी भाई ने जो है आत्महत्या कर लेते थे, ये भी लिख लेना साथ साथ में, तो लिखना मानी भाई ने सलीम आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, पूछ ले आपसे तो बता सकते हो कारण अगर, ठीक है। वो सत्य असत्य वाला कथन जो होता है उसके अंदर एक तो जैसे कथन आ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, चीजें लिख लो फटाफट से। लिख लिया, आगे बढ़े, चलो लिख लो अगर नहीं लिखा तो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मान सिंह, है ना। देखो पढ़, चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालो मान सिंह। अच्छा, अगर भगवंत दास की पुत्री थी कौन, मान बाई, ठीक है। अच्छा ये मानी बाई लिख दिया ना, यहाँ पे मान बाई कर लेना भाई, हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो, तो ये मान बाई है, ठीक है, मानी बाई नहीं है, मान बाई है, बता दिया है, इसी समय बता दिया मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि देख लेना, ठीक है, कि गलती मुझसे हो सकती है तो फिर आपसे तो हो ही सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझसे हो रही है तो आपसे होगी 100%, लेकिन कुछ लोगों से हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था हेडिंग डालना है ना, मान सिंह। पंद्रह सौ उससे 1614 ईस्वी के अंदर। इनका जन्म लिख लेना सबसे पहले, 1530 ईस्वी। एक और चीज लिख लेना साथ साथ में, उसके बाद समझते हैं थोड़ा सा, लिखना 1562 की संधि के समय, 1530 नहीं 1550 है, अकबर की सेवा, सेवा मतलब ये नहीं है कि नौकर चाकर पेड़ दबाने के लिए, ठीक है, वहां पे दरबार के अंदर सेवा में चले गए, या दरबार ही लिखो डायरेक्ट, अकबर के दरबार में चले गए, ठीक है। मान सिंह, मैं कहता हूं कि महानतम शासक हुआ, एक प्रशासक राजा आमेर का। लोग वो मैंने बात कही ना कि भाई संधि तो कर ली, ठीक है, मजबूरी थी, किस कारण से मजबूरी थी वो मैंने बता दी, चर्चा कर चुका हूं मैं इस बारे में, बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन मान सिंह को क्या है कि कुछ इतिहासकार अपने जो है विलन बना देते थे, ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप को अच्छा बताना है, ठीक है। महाराणा प्रताप अपनी जगह ठीक है, ठीक है, लेकिन मान सिंह एक ऐसा बंदा जिसने 77 वॉर में से यानी 77 युद्ध लड़े, जिसमें से 76 लड़े, और 77वां जो कौन सा हारने की आशंका है, ठीक है, उसमें भी विवादास्पद है, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। 76 युद्ध लड़े, 77 युद्ध लड़े जिसमें से 76 जीते, ठीक है, और एक विवादास्पद है, मतलब कि 77 उसके अंडर कैप्टन, कोई मान लो कैप्टन हो, ठीक है, उस कैप्टन के अंडर 77 मैच खेले ऐसे मान लो, जिसमें से 76 जीते हैं यानी 76 जीते हैं, और एक मैच क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है, कुल मिला के एक मान लो, अगर ड्रॉ मान लो, या फिर बेनतीजा रहा है, एक तरह से बारिश आ गई कुछ ऐसा मान लो, तो वहां पे ऐसा ही था, ठीक है। वो मैं कहता हूं देखो मान सिंह क्या, जो चेतक घायल था तो उसका पीछा नहीं कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन नहीं किया, ठीक है। जब मालपुरा टोक में प्रताप आक्रमण करता है, वहां पे अधिकार करता है,
तो क्या मान सिंह में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो वापस आक्रमण कर सके? हारे जीते कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन क्या बस इतनी सी क्षमता नहीं थी कि वो वापस पलटवार कर सके? थी, लेकिन मान सिंह ने कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश की नहीं। मैं कहूं कि मान लो कि महाराणा प्रताप से चलो कि मान लो कि वो थोड़ा खौफ खाता था, लेकिन उसके बाद भी जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के पश्चात भी, ठीक है, 1614 तक राजा था, अमर सिंह के टाइम में कुछ इसने अच्छी हरकत नहीं की भाई ने। बात ठीक है कि महाराणा प्रताप को अच्छा बताने के लिए मान लो किसी आदमी को, महाराणा प्रताप ही नहीं है, किसी आदमी को अच्छा बताने के लिए मतलब कि एक को बुरा बताना पड़ेगा। मान सिंह भाई लड़ने जाना था क्योंकि अंडर थे, संधि कर रखी थी अकबर से, तो लड़ना तो जाना ही था, ठीक है। ये नहीं जाते तो कोई और जाते, लेकिन क्योंकि संधि कर रखी थी इनको जाना था, ठीक है। गए वहां पे, जो कुछ हुआ जो हो गया, ठीक है, क्योंकि अंडर थे तो जाना पड़ा और युद्ध लड़ा, ठीक है। अब इनको जो है इसके बाद में अभियान में भेजा था, ठीक है, कहां पे? काबुल अभियान पे। काबुल अभियान में जब गए तो वहां पे मैंने कहा था, काबुल जो अफगानिस्तान है वहां पे कबीलाई संस्कृति थी एक तरह से, मतलब कि अभी भी है, कबीलाई संस्कृति है वहां पे, जैसे कि कुछ जादरान, ठीक है, ऐसे कुछ अपने वहां पे कबीले हैं, कबीलों के अंदर लोग रहते हैं वहां पे। जैसे कि अपन जो इब्राहिम जादरान जादरान करके कुछ क्रिकेटर है अफगानिस्तान का, वो एक जादरान कबीला है, ठीक है, वो अपने कबीले, इब्राहिम उसका नाम है, लेकिन जादरान अपने कबीले को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। राशिद खान वो भी एक कबीले से आता है, ठीक है, वो भी अपने कबीले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो नाम नहीं लगाता पीछे, वो अलग बात है। लेकिन जो इब्राहिम जादरान है, तो जादरान क्या है? एक तरह से कबीले का नाम है, वो कबीले को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे ऐसे जो अपने रहते हैं वैसे नहीं, जातिवादी नहीं, वहां पे कबीला ही संस्कृति है, कबीलाओं में रहते थे। तो वहां जाके जो है मान सिंह ने 5 कबीलों को हराया था। अफगानिस्तान काबुल एक ऐसी जगह जिसपे आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया, या किसी किसी के अंडर, या फिर कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, सिवाय 2 लोगों के। कौन? जसवंत सिंह, पढ़ाया था मैंने अभी पीछे, ठीक है, मारवाड़ के अंदर पढ़ाया था। दूसरा बंदा नाम आता है तो वह मान सिंह, वहां पे 5 कबीलों को हराता है और एक पत्ता नहीं हिलने देता। मैंने जब जगत सिंह पढ़ाया था तो मैंने कहा था वहां पे लाइब्रेरी मिलती है अभी मान सिंह के नाम से। अभी जब तालिबान आया था तब उनके नाम बदल दिया था कि इस्लाम धर्म के हैं तो नाम मतलब हिंदू नहीं हो सकते, तो अभी भी कुछ एक आदि के तो होंगे, ठीक है। अब जाओगे कभी कभी इच्छा हो, ठीक है, राशिद खान से मिलने की, तो जाओ अगर मान लो। तो अभी तो फिलहाल तो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं। कोई फिलहाल तो अधिकार नहीं कर पाया है, कुछ बीच बीच में खबरें आई थी कि भारत को जो है अफगानिस्तान को अपने अंदर मिला लेना चाहिए और अधिकार कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी रिश्ते ठीक है दोनों बीच में, तो लिखना है यहाँ पे काबुल अभियान। काबुल अभियान लिखना। अफगानिस्तान में 5 कबीलों को हराया। अच्छा, जब 5 कबीलों को हराया उसके बाद में क्या किया उन्होंने? जो इनका ध्वज था यानी झंडा था, उसका जो रंग है वो पचरंगी कर दिया। यानी कि पहले जो इनका झंडा था वो झंडा कुछ इस तरह की थी, झाड़ साई था पहले। झाड़ साई मतलब बताऊं मैं कि एक झाड़ी टाइप बनी हुई थी, उसके ऊपर 6 जो है पत्तियां बनी हुई थी। कितनी? 6 पत्तियां, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 पत्तियां थी। और ये ऐसा मानते थे कि जो श्री राम का जो मतलब जो श्री राम है उनके वंशज, या फिर खुद श्री राम का जो है झंडा था या ध्वज था वो इसी प्रकार का था। इसी प्रकार से इस ऐसे ही झंडे का ये प्रयोग करते थे। लेकिन जब मान सिंह की काबुल जब पोस्टिंग हुई तो वहां पे 5 कबीलों को हराने के बाद जो है वो अपने झंडे का रंग जो है पचरंगी कर लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 5 अलग अलग कलरों कर सकते हैं। मैं पोस्ट डाल दूंगा आपको झंडे की, एक ध्वज की, ठीक है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, देखना। काबुल अभियान के दौरान झंडे का रंग पचरंगी, रेगड़ में लिख लेना, आपको पता है वैसे तो, फिर भी लिख लेना 5 रंगों वाला झंडा पचरंगी कर दिया। ये भी लिख लेना कि इससे पहले लिखना, इसके पहले
झंडा, झाड़साही प्रकार का। अब ये आपको एक प्रश्न बता देता हूं मैं। जहां पर भी झाड़साई जूती, झाड़साई छाता, झाड़साई बैग, ठीक है, कुछ भी किसी भी वस्तु के आगे अगर झाड़साई लगा हुआ है तो वो कहाँ की प्रसिद्ध होगी? वो अपने जयपुर की होगी। आंख बंद करके वहां पे जो है जयपुर टिक करके आ जाना, जहां पे किसी चीज के बारे में पूछा गया हो कि ये जो झाड़साई जूता, ठीक है, कोई भी मान लो, कप मान लो, बाट की मान लो, कुछ भी मान लो, कढ़ाई मान लो, कुछ भी मान लो अगर आप, तो गमला वमला, झाड़साई गमला, तो वो जो है कहाँ का प्रसिद्ध होगा? जयपुर का प्रसिद्ध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि झाड़साई जो है इनका झंडा था। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट से। लिख लो फटाफट से, लिखो। तबीयत भी थोड़ी नाजुक है। अफगानिस्तान पढ़ के थोड़ी उर्दू उर्दू भाषा का प्रयोग करने लगी। नाजुक तबीयत। लिख लो फटाफट से। वो क्लास देखना भूलना मत अभी, है ना? ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी अभी। अभी मान लो अब आधे घंटे में या 40 मिनट में हो जाएगी स्टार्ट, तो लाइव जुड़ जाना। ठीक है, और अब तक जो लास्ट तक पहुंचा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई कर दो यार। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए सुविधाएं बढ़ेगी। आपके लिए मान लो अगर आप, तो हो सकता है नौकरी लग जाओ कुछ समय में, तो आपके जो भाई बंधु होंगे आगे आने वाले, उनके लिए हो सकती है कि कुछ सुविधाएं ज्यादा प्राप्त हो जाए, है ना? तो सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा, लाइक कर दो। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैंने कहा कि पत्ता नहीं हिलने देते थे, मतलब यहाँ पे अगर किसी को कंट्रोल, किसी ने कंट्रोल किया, यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के मारा था अफगानिस्तानी वालों को। ठीक है, जो पठान थे वहां के, दौड़ा दौड़ा के मारते थे, ऐसा कंट्रोल किया कि पत्ता नहीं हिलता था वहां पे इनकी मर्जी के बिना। तो ऐसा जब स्थिति आई तो काबुल वालों ने कहा कि यार अकबर है, मतलब कि तू एक हिंदू से हमको पिटवा रहा है, देखो शर्म वरम कुछ है नहीं। एक हिंदू हमको आके यहाँ पे पीट रहा है, किसी मुसलमान को भेज दे वो पीटेगा तो हम सह तो लेंगे लेंगे, ये हिंदू हमको पीट रहा है। तो वहां से जो है 5 साल के बाद में यहाँ से काबुल से इनकी पोस्टिंग हटा देती है और बिहार में कर देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि देखो, कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर ढल जाता है आदमी तो फिर वहीं रहने लगता है, या फिर बोर हो जाता है वहां पे। तो एक तरह से वहां पे, अब यहाँ पे भाई साहब अपन धोती बनियान में रहने वाला आदमी काबुल जाए, वहां पे सर्दी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री, वहां पे भाई साहब -20 डिग्री, -15 डिग्री वाले, वहां पे कैसे रहे? यहाँ पे भाई साहब राजपूत जो थे बकरे खाने वाले, वहां पे जाके बकरे है ही नहीं। भाई वहां पे वो जो सुख सुविधाएं यहाँ पर है, या फिर सुख सुविधाएं नहीं तो कम से कम मान लो कि जो मौज है, बाजरे की रोटी यहाँ पे है, वो बाजरे की रोटी वहां पे है ही नहीं यार। तो क्या करे? तो सेना ने कहा कि देखो मान सिंह जी, अब थोड़ा सा तो रहम करो। ठीक है, वापस चलते हैं अपने भारत ही। ठीक है, वहां पे रोटी तो ढंग से खाते हैं, पर रोटी ही नहीं खा रहे अपन। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पे उसके बाद में जो है इनकी बिहार में पोस्टिंग हो जाती है, बिहार अभियान होता है इनका। बिहार अभियान अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि अभी क्लास में जुड़ जाना अभी थोड़ी देर बाद में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। पता है मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करो, लाइक करो।